सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। कहा, विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। श्री राम के आदर्शों पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी। जनसंख्या नियंत्रण पर संघ संचालक मोहन भागवत का जोर। कहा, यह सब पर लागू हो। संतुलन बिगड़ने से बने कई देश। आरएसएस के दशहरा मंच से मातृ शक्ति का भी हुआ उद्घोष। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में पहली बार महिला चीफ गेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव शामिल। मोहन भागवत ने कहा, शक्ति ही शांति का आधार। रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म आदिपुरुष। विश्व हिंदू परिषद ने सिनेमाघरों में नहीं लगने देने का किया दावा। राम, लक्ष्मण और रावण जैसे किरदारों पर किया ऐतराज। फिल्म आदिपुरुष पर एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। बोले, हर बार हिंदू धर्म पर ही प्रहार क्यों? रावण को दिखाया गया है मुगलों जैसा। चुनावी घोषणाओं पर निर्वाचन आयोग का संशोधन प्रस्ताव। विपक्षी पार्टियों ने कहा, लोकतंत्र पर एक और हमला। बीजेपी बोली, अब नहीं चलेंगे झूठे वायदे। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से ली जा रही है सलाह। देखने आ रहे हैं कई बड़े नेता। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त में बड़ा अपडेट। अगर आप टैक्स जमा करते हैं तो अकाउंट में नहीं आएंगे 2000 रुपए। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील भी हुए योजना से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में किया 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स का उद्घाटन। 750 बेड के साथ 64 आईसीयू बेड भी हुए शामिल। कला के नाम पर हिंदू देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग और अब फिल्म आदिपुरुष में मुगलों जैसा रावण। रामायण की सीता भड़की। बोली, बंद हो ऐसा मजाक। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 9 करोड़ रुपए में बनेगा ट्रेन का सिर्फ एक डब्बा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जल्द ही 1600 डब्बों का होगा निर्माण। चीनी बॉर्डर के पास राजनाथ सिंह ने विजयदशमी पर जवानों के साथ की शस्त्र पूजा। हथियारों के साथ किया अनुष्ठान। कहा, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। ओवैसी का बीजेपी पर हमला। मुसलमानों के खिलाफ पुलिस बर्बरता और भीड़ हिंसा पर उठाए सवाल। कहा, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने दी दशहरा की बधाई तो कट्टरपंथी दे रहे धमकी। बोले, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। कयामत के बाद क्या मुंह दिखाओगे? सीएम योगी के नेतृत्व में आस्था की लहरों पर सवार होकर निकली शोभा यात्रा। गोरक्षक पीठाधीश्वर की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। विभिन्न समुदायों के सदस्यों ने किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरा के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ये त्योहार। शशि थरूर का गेम सेट करने के लिए राहुल गांधी तक गए कांग्रेसी। तिरुवनंतपुरम के एमपी ने कहा, चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं कुछ नेता। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, दशहरा मोहन भागवत के लिए हेट स्पीच का दिन। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया था बयान। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। रूस से जंग खत्म कराने में मदद का दिया ऑफर। दोनों देश हुए पीएम मोदी से सहमत। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। एफडी पर 0.25% तक बढ़ाई ब्याज दरें। आरबीआई की ओर से रेपो रेट 5.9% किए जाने के बाद आया फैसला। किसी भी प्रोस्टेट में सीएम योगी के ट्रैक्टर ट्रॉली उपयोग न करने के फैसले पर भड़के राकेश टिकैत। कहा, किसान आंदोलन को कमजोर करने की हो रही है साजिश। योगी पर बरसे सपा एमएलए ओम प्रकाश सिंह। कहा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक लगाकर गरीबी नहीं, गरीब को खत्म करना चाहती है सरकार। बुर्का हिजाब मुबारक हो। ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी पर लोगों ने किया ट्रोल। बोले, शादी नहीं लव जिहाद है ये। 10 साल से कर रहे थे एक दूसरे को डेट। फिल्म आदिपुरुष पर भड़के मुकेश खन्ना। बोले, खिलवाड़ करना है तो अपने धर्म से करो। लोग ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। यूपी के गाजियाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान भर-भराकर गिरा। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत, कई घायल। गुजरात में गरबा में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार युवक को पुलिस ने बीच चौराहे पर दी तालिबानी सजा। खंबे के साथ बांधकर बरसाई लाठियां। जो बनाती थी आम आदमी पार्टी के लिए वीडियो, लल्लन टॉप ने उसे ही पत्रकार बनाकर भेजा गुजरात। पोल खुलते ही सोशल मीडिया पर जनता ले रही है मौज। भगवंत मान के मुंह से शराब की बदबू। जनता जनार्दन की थ्योरी पर किरण खेर ने लगाया ब्रेक। कहा, पद का तो सम्मान कर लो।
सूरत में गरबा के लिए पहचान छिपाकर पहुंचे थे मुस्लिम बाउंसर, पूछने पर हिंदू नाम बताए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा, पुलिस के पहुंचने पर बची जान। देश में अभी भी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, 24 घंटे में आए 2468 नए केस, 17 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े।